इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो प्रीवियस इशू आ रहा था वो ये था कि जो यानी कि कुछ हमारा जो बैलेंस था वो सेट नहीं हो रहा था। यानी कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से रन करते हैं इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इशू आ रहा था वो क्या आ रहा था। वो ये हो रहा था कि अब देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम 2% डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब जो अमाउंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 1164 रुपये। अगर इसमें से आप 100 रुपया जमा कर देते हैं तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा टैक्स है, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस के नाम से एक टैक्स बॉक्स, जो यानी कि हमारी तरफ उनका बैलेंस होगा। कुछ इस तरीके से यानी कि हम सिचुएशन को बनाएंगे कि भाई आपका यानी कि सब टोटल हो रहा था 1100 यानी कि 1188 रुपये। उसमें से 2% आपने 23 रुपये हमें डिस्काउंट दिया, तो 1164 रुपये जो है हमें पड़ रहे थे, यानी कि आपके हो रहे थे। फिर हमने जो है आपको यानी कि ये हमारा यानी कि आपकी तरफ हो रहा था, और 1100 यानी कि 100 रुपया जो है हमने, या 10 रुपये जो है हमने आपको पेड कर दिए थे, यानी कि ये पेड अमाउंट आ जाएगा 10 रुपये। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बैलेंस, कि भाई आपका जो है इतना जो है आपका बैलेंस जो है हमारी तरफ रह रहा था, यानी कि हमारी तरफ आपका हो रहा था। ये जो टोटल अमाउंट है ये भले होना चाहिए, इसमें हमारा कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो है इस डेटा ग्रिड व्यू को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और इसको जो है हम यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आ जाते हैं। इस टोटल अमाउंट को जो है मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं। और यहाँ पर जो है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और इसमें हम लिख देंगे बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, ठीक है। दो चीज़ें ये होंगी कि अगर इन सपोज़ करो, जैसे मैं पहले क्लास में आप लोगों को बता रहा था कि जब हम यहाँ पर डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट देते वक्त यानी कि इसमें भी ये वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो कुछ इस तरीके से काम होगा। कभी कभी ये होता है कि हम पेमेंट नहीं कर रहे, जब हम पेमेंट करेंगे नहीं तो हमारा बैलेंस जो है सेम होना चाहिए, यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट था वो, फिर जो हमें टोटल बैलेंस बताएगा ऊपर तो वो इस तरीके से बताएगा। अब देखो यहाँ पर इस डेटा ग्रिड व्यू पे मैंने क्लिक किया, अब जो है 2% हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो सेम आ रहा है, यानी कि वहीं पे से आ रहे हैं। अब इसमें से हमने अगर 1000 रुपये जमा कर दिया तो हमारा बैलेंस जो है वो यानी कि कितना हो रहा है, अब 100 रुपये अगर जमा कर दिया तो यानी कि 1064 रुपये जो है वो बैलेंस हमारा हो रहा है। अगर हम बैलेंस कोई जमा नहीं करते तो सेम इट इज़ अमाउंट हो जाएगा। अगर हम 20 रुपये जमा करते हैं तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि अब जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा हम काम कर रहे हैं। अब जब हम इसको सेव करेंगे या अपडेट करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से यानी कि ये जो हमारा सिचुएशन, ये जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। एक थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि देखो अब हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट और उसमें डिस्काउंट जब हो रहा है तो ये इन दोनों में वैल्यू आनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं इसको थोड़ा सा इसको डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि वो मसला आ रहा है। दूसरा ये है कि जब हम पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर इन सपोज़ करो पेमेंट नहीं करते तो सेम अमाउंट होना चाहिए, अगर पेमेंट करते हैं तो ये होना चाहिए। अब इसमें हमें दो यानी कि फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमसे अगर यानी कि जो हमारी कंपनी है वो हमसे ये पूछती है, मैं थोड़ा सा डिटेल भी आपको समझा दूँ कि भाई इस डेट को, थर्सडे को या फ्राइडे को, या अब आज की थर्सडे डेट है जो थर्सडे, यानी कि थर्सडे को जो हमने आपसे यानी कि आपने हमसे सामान लिया था। देखो ये मेरी एबीसी कंपनी है, इससे मैंने थर्सडे को सामान लिया था 1760 रुपये का। इसमें इसने मुझे यानी कि 3% डिस्काउंट दिया था। 1760 में से 1100 जो है यानी कि 1700 नहीं 17 यानी कि 11,407 रुपये जो है
यानी कि टोटल अमाउंट बन रहा था। इसमें से मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि भाई इसको जो है ना 1000 रुपये मैंने आप लोगों को पे कर दिया था। तो आफ्टर 1000 यानी कि 1000 जब मैंने पे कर दिया था, इसमें से ये जो है हमारा आपका जो है इस डेट का बैलेंस हमारी तरफ रह रहा था। तो यहाँ पर जो है हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, यानी कि जो हमारी डेटाबेस होगी उसके अंदर ये हम एक टेक्स्ट यानी कि एक अलग जो यानी कि एक क्योंकि देखो हमारा यानी कि मेरे ख्याल में जो प्रीवियस बैलेंस है ना, प्रीवियस बैलेंस, इस प्रीवियस बैलेंस जो हमारा आ रहा है यानी कि ये 20-30 यानी कि 2000 4000 5000, तो बैलेंस की जगह पर ये वाला जो है हम यानी कि डेटा जो है मेरे ख्याल में मैंने कुछ ऐसे ही किया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है हमारा प्रीवियस बैलेंस बन जाएगा, ये जो अगर मैंने इस पर काम किया हुआ है तो यहाँ पर जो है ना प्रीवियस बैलेंस की जगह पर यानी कि इस वाले हम यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको हम सेव कर देंगे तो यानी कि एक्यूरेट हमारा काम यानी कि हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस अमाउंट बन जाएगा, प्रीवियस बैलेंस जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस बैलेंस को जो है ना प्लस करेंगे, यानी कि फिर यहाँ पर जो है हमें टोटल बताएगा कि आपका इतना यानी कि आपका कंपनी का जो है इतना बैलेंस आपकी तरफ रहता है। फिर आगे चलकर जब हम इसमें से यानी कि जब हम कोई सामान ख़रीदते नहीं है कुछ भी और ऐसे ही परचेज़ करते हैं तो उसमें से जो हम डेटा को निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक और फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे पेमेंट फॉर्म। तो वहाँ पर जो है इस सारे सिचुएशन को हम सेट करने की कोशिश करेंगे या सेट कर देंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है टोटल डी जो है ठीक है, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ये सारी चीज़ें तो हमारी यानी कि कट रही हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V करके यहाँ पर जो है टोटल टैक्स टोटल डी को भी जो है हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, यानी कि कटना चाहिए इसका भी डेटा जब हमारा डेटा सेव हो जाए, यानी कि हम जब परचेज़ कर लें। तो टोटल टैक्स डी में से देखें डेटा जा रहा है वो हमारे प्रीवियस अमाउंट में जा रहा है। सो मेरे ख्याल में जो है अब जो है हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। कैसे, मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बार हम इसके ऊपर काम करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारा जो यानी कि जो डेटा है वो यानी कि जो हमारा यानी कि फार्म है या परचेजिंग फार्म जो है वो कम्प्लीटली अब काम कर रहा है या सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दे देते हैं हम ABCD और इसकी प्राइस जो है वो 160 रुपी है और हम जो इसको सेल करने वाले हैं 170 रुपी। हम लॉस एंड प्रॉफिट भी निकालेंगे इसका। और जो है 10 क्वांटिटी जो है हमने परचेज़ कर ली। इवन के 10 की जगह पर मैं 3 क्वांटिटी परचेज़ कर लेता हूँ तो 480 रुपये जो है हमारा यानी कि टोटल बनता है। इसमें से इस बंदे ने हमें 2% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। जब इसने हमें 2% डिस्काउंट दे दिया तो हमारा जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है यानी कि 470 रुपये, 470 रुपये। इसमें से हमने 70 रुपी जो है वो पे कर दिया। तो प्रीवियस बैलेंस जो है हमारा 400 बचेगा। टोटल अमाउंट जो हो रहा था ये सारा हो रहा था। तो एक बार हम इसको सेव करके देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा परचेज़ सेव सक्सेसफुली हो गया और थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर सेव सक्सेसफुली हो गया, अच्छा हमने फंक्शन को कॉल नहीं कराया हुआ, पहली बात ये करेंगे। दूसरा ये करेंगे कि जब हम यानी कि क्वांटिटी दे रहे हैं तो उस वक्त भी जो है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ए दे देते हैं, कुछ भी डेमो कोई भी प्रोडक्ट। प्राइस जो है हम उसकी 150 रुपी, 70 रुपी में जो है हम इसको सेल करेंगे और 10 क्वांटिटी जो हमने ख़रीद कर ली। तो ये वाला जब हम कभी कभी ये होता है कि हम डिस्काउंट नहीं भी देते, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं भी देता, तो अब जब डिस्काउंट होगा ही नहीं तो यहाँ पर जो है ये अमाउंट शो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है यहाँ पर ये वाला अमाउंट भी हमारा शो होना चाहिए। ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये भी आप कर लें। और ऐसा कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं हम। जो ये हमारा डिस्काउंट है यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी 0 जो है हम लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसकी राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ और इसकी टैक्स प्रॉपर्टी में 0 कर लेता हूँ। और 0 करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक इफ़ लगा लेता हूँ। इफ़ अगर txt डिस्काउंट डॉट
टेक्स्ट जो है वो यानी कि इक्वल हो जाए नल के। आप यहाँ पर एक और भी कोड होता है, इज नल या ऐसा कुछ कोड होता है, वो भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, मगर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बिल्कुल एक ईजीएस्ट वे के थ्रू यानी कि वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करो, ऐसा करो कि ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना 0 लगा लेते हैं, यानी कि 0 इसमें आना चाहिए, और यहाँ पर जो है एल्स लगा लेते हैं। एल्स लगाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डेटा को लेकर आ जाएंगे, और यहाँ पर ये सारा काम कर देंगे। अब ये होगा कि एटलीस्ट जो है वो 0 यानी कि होना चाहिए। अब जहाँ पर जो क्वांटिटी दे रहे हैं ना, क्वांटिटी के बाद इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद Ctrl+C कॉपी किया, और एंटर करने के बाद Ctrl+V। अब जो है ना इसमें भी जो हमारा टेक्स्ट डेमो आ रहा है ना, इसमें भी हमें इसमें डेटा रखना है क्या। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट टोटल, और यहाँ पर मैं देता हूँ D, टोटल डेटा में भी हमारा यानी कि डेटा आना चाहिए, txt टोटल D। ठीक है, इसमें भी हमारा डेटा आना चाहिए। अब कैसे होगा, अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब जो है हमारा बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है काम करेगा बिल्कुल सही तरीके से। यानी कि एक आधी क्लास में बहुत ज़्यादा इशू आया था, फिर मुझे एक पूरा दिन लग गया कि इस सॉल्यूशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वैसे मैं खुद एक कंपनी में यानी कि सॉफ्टवेयर की जॉब करता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा यानी कि परेशानियाँ नहीं आती, मगर कभी कभी आ जाती हैं, तो मतलब उनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है ना इस वाले डेटा में हमारा प्रीवियस अमाउंट आना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम अगर क्लियर कर देते हैं मैं एक बार, अच्छा क्लियर में ये क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम हाथों हाथ सेट करते हुए जाएंगे, ताकि हम सॉफ्टवेयर्स को जो है ना परफेक्टली इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट यानी कि करते हुए जाएं, यानी कि ये लगे कि ऐसे ना हो कि हमारा जो है ना कोई चीज़ रह रही है, फिर आगे चलकर जो है ना हमें उसकी परेशानी आने लग जाए, या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसले मसाइल आने लग जाएँ तो हम उसको सॉल्व भी ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें अभी हाथों हाथ सेट करते जानी है। txt टोटल D। ठीक है, ये ख़त्म हो जाए, यहाँ से ये भी बिल्कुल एम्प्टी खाली हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने उसके बाद ये कहा था कि यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट बॉक्स पर इस पर डेटा ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसके इवेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस पे इवेंट पर डबल क्लिक करना है आपने, और सारी चीज़ यहाँ पर आ रही है। ये इसको मैंने हटा दिया था, तो यहाँ पर जो है इसको वैल्यू हमें देनी है कौन सी, टेक्स्ट टोटल को 9, नहीं ऐसा तो नहीं है कि टेक्स्ट टोटल पे 9 आ जाए, टेक्स्ट प्रीवियस पर जो है वो आ रही है, तो टेक्स्ट टोटल पर जो है यानी कि 12 ही आनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। अब जो है ना हमारा यानी कि एक जो हमारी सिचुएशन है जो सॉल्व यानी कि प्रीवियस क्लास में हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो उसको जो है इस क्लास के अंदर हमने सॉल्व कर दिया है। अब जो है हमारा यानी कि काम सही हो रहा है, क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट भी करेंगे तो उसके अंदर भी ये तो करना ही पड़ेगा कि अभी टोटल अमाउंट इतना था, इसमें से हमने इतना आपको डेबिट क्रेडिट कर दिया, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अब नंबर 3 पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखें ये 400 ऐसा क्यों हो रहा है, 410 रुपये क्यों आ रहे हैं। और एक बार दोबारा से इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो 100 रुपये क्यों आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट डेमो जो है, अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर सही आ रहा है, और इस टेक्स्ट डेमो में जो है वो आंसर गलत आ रहा है। वो ऐसा क्यों आ रहा है, एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि ये है हमारा टेक्स्ट डेमो, और इसमें से जो है वैल्यू आ रही है ये वाली आ रही है। एक मिनट,
अच्छा जी, सो मेरे ख्याल में इसमें इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई भी टेंशन नहीं है। मेरा जो है यानी कि विजुअल स्टूडियो भी बंद हो चुका है अभी, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस ये जो है हम प्रीवियस क्लास में देख लेंगे, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।